हेलो भक्तजनों, आइए जानते हैं छठ पूजा का चौथा दिन जिसे कहते हैं उषा अर्ध व पराण विधि। जानेंगे संपूर्ण जानकारी। आइए भक्तों, शुरुआत करते हैं। प्रेम से बोलिए जय छठ मैया। साथ ही भक्तजनों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। भक्तजनों, छठ पूजा के चौथे दिन उषा अर्ध व पराण विधि का कार्यक्रम चलता है। इस छठ पर्व के अंतिम दिन यानी सप्तमी की प्रातः काल में सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले नदी के घाट पर पहुंचकर कमर तक पानी खड़ा रह जाता है। इस दौरान उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। इसके बाद छठ माता से अपनी संतान की रक्षा और पूरे परिवार की सुख शांति व समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है। इस पूजा के बाद व्रत करने वाली महिलाएं कच्चे दूध का शरबत और थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करके व्रत को पूरा करती हैं, जिसे पराण या परना भी कहा जाता है। अर्घ्य देने की विधि: एक बांस के सूप में केला एवं अन्य फल, प्रसाद, ईख आदि रखकर उसे पीले वस्त्र से ढक देना चाहिए। उसके पश्चात दीप जलाकर सूप में रखें और सूप को दोनों हाथों में लेकर इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको 3 बार अस्त होते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देना है। ओम एहि सूर्य सहस्त्रादो तेजो राशि जगतपते अनुकंपया मां भक्तया ग्रहणात्र दिवाकर। इसके साथ ही छठ घाट की तरफ जाती हुई महिलाएं रास्ते में छठ मैया के गीत गाती हैं। इनके दोनों हाथों में अगरबत्ती, दीप, जलपात्र होता है। घाट पर पहुंचकर व्रती कमर तक जल में प्रवेश करके सूर्य देव का ध्यान करती हैं। संध्या काल में जब सूर्य देव अस्त होने लगते हैं, तब अलग अलग बांस और पीतल के बर्तनों में रखे प्रसाद को 3 बार सूर्य की दिशा में दिखाते हुए जल से स्पर्श कराते हैं। ठीक इसी तरह अगले दिन सुबह उगते सूर्य की दिशा में प्रसाद को दिखाते हुए 3 बार जल से प्रसाद के बर्तन को स्पर्श करवाते हैं। अन्य परिवार के लोग प्रसाद पर लोटे से कच्चा दूध अर्पित करते हैं। दूसरे आसान शब्दों में, सबसे पहले नदी में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके कमर जितने पानी में खड़े हो जाइए। अब एक तांबे का लोटा लेकर उसमें जल, लाल चंदन, लाल फूल, चावल और कुछ डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय लोटे से गिर रही जल की धारा को देखकर सूर्य देव से अपनी मनोकामना को कहें। अर्घ्य देने के बाद परिक्रमा करें, फिर सूर्य देव को झुककर प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद लें एवं कोटि कोटि नमन करें। इसके बाद नदी में मौजूद सभी लोगों को प्रसाद वितरण करें और बचे हुए प्रसाद को लेकर घर आ जाएं। घर में कच्चे दूध का शरबत पीकर और प्रसाद खाकर व्रत का प्राण करें। कुछ लोग तो घाट पर ही प्रसाद खाकर व्रत का प्राण कर लेते हैं और घर पर पहुंचकर कुछ नमक युक्त भोजन भी करते हैं। भक्तजनों, श्रद्धा और सच्ची भावना से किया गया व्रत सदा ही सदुपयोग में आता है और आपका जीवन मंगलमय हो जाता है। इसलिए प्रेम से बोलिए जय छठ मैया। भक्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइए और साथ ही जरूर लिखिए जय छठ मैया। धन्यवाद।